भारत 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष नामित। हाल ही लंदन में आयोजित 63वीं परिषद की बैठक के दौरान की गई घोषणा के बाद भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष नामित किया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन 1968 में स्थापित एक अंतरसरकारी संगठन है, जिसे 1968 के अंतर्राष्ट्रीय चीनी समझौते को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था तथा इसका मुख्यालय लंदन में है। इस संगठन का उद्देश्य विश्व बाजार में चीनी की आपूर्ति और मांग के बीच एक व्यवस्थित संबंध स्थापित करना है। इसमें कुल 88 सदस्य देश शामिल हैं। वर्ष 2022 में सऊदी अरब भी संगठन में शामिल हुआ है। भारत के लिए इस अवसर का महत्व और संभावनाएं। भारत अन्य देशों से समर्थन और सहयोग मांग सकता है और स्थायी प्रथाओं, विशेष रूप से गन्ने की खेती, चीनी और इथेनॉल उत्पादन और उप उत्पादों के बेहतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अमेरिका और ब्राजील के बाद इथेनॉल उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत ने जीवाश्म ईंधन आयात को आसान करने और भारत के लिए कॉप 26 के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो सकता है। अपितु कॉप 26 लक्ष्यों के अंतर्गत वर्ष 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा एक उपकरण के रूप में घरेलू बाजार में अधिशेष चीनी की चुनौतियों को हल करने के लिए भारत ने हरित ऊर्जा और अपनी क्षमता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। भारतीय चीनी उद्योग की स्थिति को देखें तो भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लगभग दुनिया के 15% और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक लगभग दुनिया का 20% है। भारत इथेनॉल उत्पादन में अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वैश्विक स्तर पर चीनी की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के बावजूद भारत अपने लोगों को सबसे सस्ती चीनी सुनिश्चित करता है। चीनी उद्योग में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास। भारतीय चीनी उद्योग ने पूरे व्यापार मॉडल को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए, अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए, अपने उत्पादों की पूरी क्षमता में विविधता लाने और दोहन करने में एक लंबा सफर तय किया है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने चीनी मिलों का संचालन किया था, जबकि देश को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि भारत में इथेनॉल मिश्रण 2019 से 2020 में 5% से बढ़कर 2022 से 2023 में 12% हो गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान इथेनॉल उत्पादन 173 करोड़ लीटर से बढ़कर 500 करोड़ लीटर से अधिक हो गया है। भारत को अपने किसानों को उच्चतम गन्ना मूल्य का भुगतानकर्ता होने और अभी भी सरकारी वित्तीय सहायता के बिना मुनाफा कमाने और आत्मनिर्भर रूप से काम करने में सक्षम होने का एक अनूठा गौरव प्राप्त है। इस तालमेल ने भारतीय चीनी उद्योग का कायाकल्प करना और इसे देश में हरित ऊर्जा में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में बदलना संभव बना दिया है। घरेलू चीनी की खुदरा कीमतें सुसंगत और स्थिर हैं, जबकि वैश्विक कीमतों में एक वर्ष में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। भारत ने उद्योग पर बोझ डाले बिना चीनी की कीमतों को पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि पर रोक दिया है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर इस क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मिस्र, फिजी आदि सहित कई देशों के साथ सहयोग कर रहा है।